हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जो भी सारे स्टूडेंट आप लोग आईसीआर नेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के प्रिपरेशन ले रहे हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है ना, ये हर कोई एग्ज़ाम में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मैं आपके सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन आप चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बढ़िया रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि सर ये डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है और इसमें से बहुत सारा टॉपिक। अब आज का जो टॉपिक रहेगा आपका, ये रहेगा बैलेंस इनकम्प्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, आपके जनरल प्रॉपर्टीज एनालिसिस विद एंड विदाउट रिकवरी ऑफ इंट्रा ब्लॉक इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन ऑफ बीआईबीडी और पार्शियल बीआईबीडी। और यहाँ से और एक चीज़ें रहेगा आपका योर्डन स्क्वायर क्रॉस ओवर वाला चीज़ें मैं अलग करके पढ़ाऊँगा और आज मैं यही डिस्कस करूँगा। यहाँ से लगभग मेरा कोशिश रहेगा आप लोगों के पास 20 to 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूँ। चलिए पहला मैं स्टार्ट करूँगा, बैलेंस इनकम्प्लीट ब्लॉक डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन से जुड़ा जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। अगर पहला 5 से 7 मिनट आपका ऐसा रहेगा जो मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँगा, और उसके बाद सारा ये आपका क्वेश्चन रहेगा जो आपके एमसीक्यू या एससीक्यू से रिलेटेड होगा। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे स्किप कर जाइए, अदरवाइज आप देखिए बड़ा मज़ा आएगा और इसको पढ़ना भी चाहिए। देखो आपके बैलेंस इनकम्प्लीट ब्लॉक डिज़ाइन के बारे में जो चीज़ें हैं, एक्चुअली 5 पैरामीटर होता है। पहले पैरामीटर देख लो, उसके बाद मैं उस डेफिनेशन पे जाता हूँ कि एक्चुअल में बी भी आर के लेमडा 5 पैरामीटर होते हैं। सर भी क्या है? भी होता है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। सर अब नंबर ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? सोचो आपके पास ये एक डिज़ाइन है, डिज़ाइन के लिए आप सोचोगे कि सर मैंने जो टोटल फील्ड था उसको ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, ये B1, ये B2, ये B3 और ये B4। आपने 4 पार्टों में आपके फील्ड को डिवाइड कर दिया है। तो ये ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 आ गया आपके पास। अब सर इन ब्लॉकों में से आप छोटे छोटे पार्ट करेंगे ब्लॉक के अंदर। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? हर एक पार्ट को आप बोलेंगे सर ये एक जो पार्ट है, ये पार्ट हमारे पास होता है प्लॉट। तो इसके अंदर जो ये सारा पार्ट होता है, पूरा का पूरा जो रो वाइज होगा ना, ये आपका ब्लॉक माना जाएगा। और इसके अंदर ये जो स्टार लगाया हुआ छोटा छोटा पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लॉट। और डिनोट कैसे करते हैं प्लॉट को आप कैसे डिनोट करोगे, ठीक है। अब इसके अंदर यूज़ किया गया ट्रीटमेंट, सोचो कि सर आप यहाँ पे T1 ट्रीटमेंट दे रहे हो, यहाँ पे T2 दे रहे हो, यहाँ पे T3 दे रहे हो, यहाँ पे T4 दे रहे हो, इसको बोला जाएगा ट्रीटमेंट। तो हमारे पास ट्रीटमेंट को कैसे डिनोट करेंगे आप लोग? ट्रीटमेंट को आप डिनोट करेंगे लेटर V से, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट या द लेटर ऑफ ट्रीटमेंट V से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट। देखो अब बी ब्लॉक आपके पास ये जो जितने भी सारे यहाँ, जैसे यहाँ पे टोटल 4 ब्लॉक है ना, तो आपका ये ब्लॉक कैसे डिनोट किया जाएगा? लेटर B से। और आपको बोला गया है R, नंबर ऑफ रिप्लिकेशन। अब नंबर ऑफ रिप्लिकेशन ये होता है कि आप सोचो सर यहाँ पे एक बार आपने T यूज़ किया है, यहाँ पर आपने एक बार T यूज़ किया है, यहाँ पर आपने एक बार T1 यूज़ किया है, यहाँ पर एक बार T1 यूज़ किया। तो आप अच्छे से नोटिस करेंगे कि सर मेरा T1 का जो रिपीटेशन है, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव यूज दैट, टोटल 4 बार ही मैंने T1 को यूज़ किया है, ठीक है। कितने बार? 4 बार। अगर आप T1 को 4 बार करेंगे ना, तो आप देखेंगे डिज़ाइन ऐसा बनेगा कि T2 को भी 4 बार, T3 को भी 4 बार, T4 को भी 4 बार ही 4 टाइम्स ही यूज़ करेंगे। तो वो हो जाता है आपका नंबर ऑफ रिप्लिकेशन। तो ये नंबर ऑफ रिप्लिकेशन R से डिनोट किया जाता है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि मैंने T1 4 टाइम्स यूज़ किया है, तो मेरा R जो होगा वो रहेगा 4। प्लॉट के बारे में मैंने बोल दिया है। अब लेमडा क्या है सर? देखो यहाँ पे आपके पास है T1 और T2, तो ये 2 अलग अलग ट्रीटमेंट है। क्या है? T1 और T2। और आपने देखा होगा कि सर T1 और T2, तो ये T1 और T2 आपके पास एक पेयर बनता है ना, कि T1 ट्रीटमेंट और T2 ट्रीटमेंट आसपास है। तो आपके पास T1 ट्रीटमेंट और T2 ट्रीटमेंट आसपास होने का मतलब है कि ये 2 अलग अलग ट्रीटमेंट एक पेयर बना रहा है। तो ये जितने बार ही ऐसा पेयर बनाएगा उसको आप लेमडा से डिनोट करोगे। अगर यहाँ पे पूरा डिज़ाइन पे आपने देखा कि T1 और T2 सर एक ही बार इस तरह से पेयर में आया है, तो आपका लेमडा बन जाएगा 1। तो ये 5 डिफरेंट पैरामीटर है। लेमडा को आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, नंबर ऑफ टाइम्स ईच पेयर ऑफ ट्रीटमेंट्स ओकर्स टुगेदर।
कि एक पेयर ऑफ ट्रीटमेंट कितने बारी एक साथ में दिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा 1। तो कितने पैरामीटर रहे? ट्रीटमेंट, ब्लॉक, रिप्लिकेशन, प्लॉट, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ऑकर्स टुगेदर, ठीक है। ये 5 पैरामीटर, इसी से ही सारा का सारा खेल बनेगा। आप लोग देख लेना। देखो अब मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पे क्या करते हो। भी डिस्टिंक्ट ट्रीटमेंट मतलब अलग अलग ट्रीटमेंट को बी ब्लॉक में अरेंज करते हो, और ईच ब्लॉक का साइज होता है के। हर एक ब्लॉक में कितना साइज था? के साइज था। अब यहाँ पे चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस ट्रीटमेंट ऑकर्स एग्जैक्टली 8 टाइम्स। मैंने जो बोला था ना कि सर T1 विल ऑकर 4 टाइम्स, तो हर एक ट्रीटमेंट आपके 8 ही टाइम्स यूज होंगे, ठीक है। इस ट्रीटमेंट ऑकर्स एग्जैक्टली 8 टाइम्स एंड एवरी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ ट्रीटमेंट ऑकर्स टुगेदर इज एग्जैक्टली लैम्डा टाइम्स। जैसे मैंने बोला ना कि T1 T2 अगर एक पेयर है तो ये लैम्डा टाइम हो रहा है, तो T2 T3 अगर और एक पेयर होगा तो वो भी आपके लैम्डा टाइम ही बनेगा। कहाँ पे? BIBD पे। अब सर ये चीज़ें इनकम्प्लीट क्यों बोला गया? इनकम्प्लीट का मीनिंग मैं समझा देता हूँ। देखो आपके पास, आप सोचो कि सर मेरे पास 5 ट्रीटमेंट है। कितने ट्रीटमेंट हैं? कि सर मेरे पास 5 ही ट्रीटमेंट है। तो 5 ट्रीटमेंट होने की वजह से भी आपका 5 रहेगा। मैं समझ लेता हूँ कि भी आपके पास T1 T2 T3 और T4 T5 है, ठीक है। ये 5 ट्रीटमेंट आपके पास था। इसको ये इनकम्प्लीट कैसे बोला जाता है? देखो आपके पास ये ब्लॉक था, ये भी ब्लॉक था और ये भी ब्लॉक था। तो अब देखना, अगर आपके पास 5 ट्रीटमेंट हो रहा होगा, मतलब V5 हो रहा होगा, तो हर एक ब्लॉक में टोटल प्लॉट कितना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो टोटल 4 प्लॉट हो सकते हैं, ठीक है। टोटल 4 प्लॉट हो सकते हैं, नहीं, टोटल 4 प्लॉट यहाँ पे है। देखो तो हमारे पास, आप अगर यहाँ पे T1 यूज़ करो, T2 करो, T3 करो, T4 करो, आपकी मर्जी। यहाँ पे सर मैं T2 करना चाहता हूँ, T3 T4 T1 करो, ठीक है। और एक तो T5 बचा है ना, तो आप यहाँ पे T5 भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप ऐसे T3 T4 T5 T1 इस तरह से कर। तो आपको मैं एक चीज़ ही बोलना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे हमारे पास जितना ट्रीटमेंट था वो सारा का सारा हमने एक ब्लॉक में यूज़ नहीं कर पाए। मतलब जितना हमारे पास ट्रीटमेंट है वो एक ही ब्लॉक में सबका जगह नहीं हो रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि सर जो ट्रीटमेंट था उससे जितने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास था उससे कम ही हमारे पास प्लॉट है। कि हर एक ब्लॉक के अंदर 4 प्लॉट है, लेकिन हमारे पास ट्रीटमेंट 5 है, तो हम हर एक ट्रीटमेंट को एक ब्लॉक में यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास प्लॉट जो है वो छोटा रहता है ट्रीटमेंट से। तो क्योंकि हर एक ट्रीटमेंट को एक प्लॉट में यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए ये क्या बन जाएगा? आपका इनकम्प्लीट बन जाएगा। तो हमारा सेकंड वाला हो जाता है कि सर बैलेंस इनकम्प्लीट। ब्लॉक डिज़ाइन तो पता ही है, ब्लॉक के अंदर डिज़ाइन किया गया। अब ये इनकम्प्लीट मैंने क्लियर किया है। अब ये बैलेंस्ड कैसे है? देखो बैलेंस्ड इस तरह से है, क्यों? अगर आप देखोगे ना, ईच ट्रीटमेंट्स ऑकर्स टुगेदर, मतलब जो लैम्डा हमने अभी अभी पढ़े थे, लैम्डा यहाँ पे लिखा भी गया है। देखो इट्स कॉल्ड बैलेंस्ड बिकॉज एवरी पेयर ऑफ ट्रीटमेंट अपेयर सेम नंबर ऑफ टाइम। क्या आप देखोगे सर, अगर T1 T2 एक साथ में है ना, तो आप देखोगे सर T1 T2 अगर एक ही बार यूज़ किया गया होगा, मतलब T1 T2 के लिए अगर लैम्डा टाइम्स हुआ होगा, तो T2 T3 के लिए भी इस तरह से डिज़ाइन एलोकेट करेगा, मतलब इस तरह से ट्रीटमेंट एलोकेट करेगा, वो भी लैम्डा टाइम ही होगा। तो हर एक के लिए अगर लैम्डा टाइम होता है तो ये बैलेंस्ड है, हर किसी के लिए इक्वल नंबर ऑफ पेयर ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑकर्स टुगेदर। तो इस वजह से ये बैलेंस्ड हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को बैलेंस इनकम्प्लीट के बारे में पता चल चुका है, ठीक है। और यहाँ पे और भी बहुत सारा की नोट्स है। की नोट्स में डिस्कस और नहीं करता, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है ए बैलेंस्ड इनकम्प्लीट ब्लॉक डिज़ाइन BIBD। डी यहाँ पे है और यहाँ पे बैलेंस इनकम्प्लीट ब्लॉक विथ पैरामीटर 5 ही है। VBR के लैम्डा सेटिस्फाइज द रिलेशनशिप बिटवीन BVR। तो ये BVR के अंदर क्या रिलेशनशिप? देखो BIBD में 2 ही मेन रिलेशनशिप है।
एक तो आपका ये कंडीशन हो जाता है कि नंबर ऑफ प्लॉट हमारा ब्लॉक से छोटा है, आप 3 मान लो रिलेशन, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये दूसरा क्या है सर, हमारे पास बी के इक्वल टू वी आर होता है, और तीसरा होता है आर इंटू के माइनस वन इक्वल टू लेमडा इंटू वी माइनस वन, ठीक है। ये 3 रिलेशन है, और आप लोगों को मैं बोल के देता हूँ कि अगर क्वेश्चन पूछता है, आपका ज़्यादा संभावना रहेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, और ये CSIR में भी पूछता है। तो आप कैसे इसको देखोगे सर, हमारे पास यहाँ पे बोला है कौन सा रिलेशनशिप सेटिस्फाई है। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करता है ये पैरामीटर, वो BIBD बनेगा ही नहीं। तो आपका क्रूशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो रहता है BIBD से, वो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे VK इक्वल टू BR दिया गया है, एक ही रिलेशन, और बाकी नहीं दिया गया, क्योंकि इन्होंने पूछा ही था आपसे BVR के बारे में। तो ये सारा चीज़ों को बना के, और K भी तो पूछना चाहिए था, यहाँ पे K भी तो है, ठीक है। तो आपके पास ये आपका रिलेशनशिप होगा जहाँ पे ऑप्शन नंबर A ट्रू होगा। आप ये तीनों याद कर लेंगे, बिना इसके काम नहीं बनेगा। बाकी का क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर पाएंगे। देखिए धीरे धीरे मैं इजी कर दूंगा। BIBD में द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रीटमेंट्स ऑकर्स टुगेदर इक्वल टू, तो हमने अभी भी पढ़ा है कि पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रीटमेंट्स ऑकर टुगेदर को हमने लेमडा से पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे लेमडा साइन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। फॉर BIBD व्हिच आइडेंटिफाई द लिंक्स इन BKVR लेमडा, तो इसके साथ कौन सा रिलेशन आपका एग्जिस्ट करेगा। तो आपका जो रिलेशन है अभी मैंने पढ़ाया है कि R इंटू के माइनस वन इक्वल टू लेमडा इंटू वी माइनस वन भी हमारा एक रिलेशन था, जो थर्ड रिलेशन था, ठीक है। और दूसरा आपके पास BK इक्वल टू VR, तो BK इक्वल टू VR वाला तो यहाँ पे है नहीं, ये भी सही नहीं बैठेगा, ये भी सही नहीं बैठेगा। तो आपका ऑप्शन A एज ए करेक्ट ऑप्शन आप लोग कंसिडर कर लोगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ें दिए गए, नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ BIBD इज दैट R इंटू के माइनस वन इज डिविजिबल बाई, तो सर लेमडा इंटू वी माइनस वन इज डिविजिबल बाई, तो लेमडा इंटू वी माइनस वन किससे डिविजिबल होगा, टू एग्जिस्ट द BIBD को एग्जिस्ट करने के लिए इसको आप किससे डिवाइड कर पाओगे। तो आपको जो रिलेशन पता है ना कि सर मुझे पता है R इंटू के माइनस वन इक्वल टू लेमडा इंटू वी माइनस वन, तो आप अच्छे से देखो सर कि R अगर ले जाता हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा वैल्यू ना इंटीजर में आता है, मैंने B R K लेमडा ये सब वैल्यू आपके इंटीजर में रहता है। तो अगर आप इंटीजर से -1 कर रहे होगे तब भी ये इंटीजर ही बन रहा होगा। तो यहाँ पे ये इंटू के तौर पे है, आप अगर इसको साइड चेंज करोगे तो आप अच्छे से देखोगे कि सर ये K-1 है। तो देखो आप ये वाले वैल्यू को किससे डिवाइड कर पाओगे, K-1 से डिवाइड कर पाओगे। आप अगर ऐसा करते हो कि सर मुझे K-1 इस तरफ रखना है और यहाँ पे मैं लेमडा इंटू V-1 डिवाइडेड बाय R करता हूँ, तब भी आपका ये डिविजिबल होगा। तो आप कौन सा दो टर्म से डिवाइड कर पा रहे हो, एक तो K-1 से कर पा रहे हो, एक R से कर पा रहे हो। तो आपका यहाँ पे दोनों ही करेक्ट बैठता है कि इसको आप किससे डिवाइड कर पाओगे, K-1 से भी और R से भी डिवाइड कर पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए BIBD ट्रीटमेंट रिप्लिकेट्स R इक्वल्स टू, तो ट्रीटमेंट रिप्लिकेट्स R इक्वल टू करने के लिए आपको सिर्फ रिलेशन वाला मैं पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे आपको लिए स्टेज मतलब क्वेश्चन का लेवल अप करा जाएगा और आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। देखिए अगर आपको आता है आप पॉज करके जल्दी से कर लीजिए। देखिए BK इक्वल टू VR बोला है, अब इन्होंने R के बारे में पूछा है, तो अगर आप R निकालोगे तो BK बाई V आएगा, जो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बाकी नहीं बनेगा। देखो अब ये चीज़ें धीरे धीरे आपके पास इंपॉर्टेंट होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को बताओ, इन एनालिसिस ऑफ BIBD आपको क्या बोला गया है कि एक BIBD है और विदाउट रिकवरी दो ही चीज़ मिलेगा। मैं बता देता हूँ। इंट्रा ब्लॉक मतलब ये जो आप लोग ब्लॉक कंसिडर करते हो ना, थोड़ी टाइम पहले मैंने बोला था कि ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक 1 ये ब्लॉक 2 लेते हो, तो आपका अगर इंट्रा ब्लॉक के अंदर दो मतलब अलग अलग दो ब्लॉक B1 B2 जैसे, आपको क्या करना है कि दो चीज़ें मिलेगा, एक विदाउट रिकवरी ऑफ इंट्रा ब्लॉक, एक विथ रिकवरी ऑफ इंट्रा ब्लॉक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट ब्लॉक का रैंडम नॉइस, ट्रीटमेंट ब्लॉक के अंदर अगर आपका रैंडम नॉइस है,
द यूजुअल एरर टर्म इज बेस्ड ऑन, जो एरर बनता है वो किसके ऊपर बेस्ड करके बनता है, यही आपको पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप देख इस बात को समझो कि मैं नोट भी लिखा सकता हूँ, लिखने में टाइम जाएगा, मैं बोलता हूँ आप लोग लिखो। विदाउट रिकवरी ऑफ इंट्रा-ब्लॉक इंफॉर्मेशन वी डू नॉट यूज विदिन ब्लॉक पेयर कंपैरिजन। क्या बोला मैंने? विदाउट रिकवरी ऑफ इंट्रा-ब्लॉक इंफॉर्मेशन वी डू नॉट यूज विदिन ब्लॉक पेयर कंपैरिजन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम लोगों को पहले क्या करना पड़ता है, पहले हम लोग मतलब रिकवरी वाले पार्ट को पहले देखते हैं इंट्रा ब्लॉक के, उससे पहले हम लोग वो कंपैरिजन वाला काम पहले नहीं करते। और यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन किया जा रहा है वो है, तो इस तरह के केस में आपके लिए सबसे सही क्या बैठेगा कि सर यहाँ पे जो इन्होंने सिर्फ पूछा क्या है कि सर एरर टर्म किसके ऊपर बेस्ड होगा, तो आपको याद करके रखना है एज ए रिजल्ट की तरह कि विदिन ब्लॉक वेरिएशन मतलब रेसिडुअल ही आपका एरर टर्म को आइडेंटिफाई करेगा कि वेरिएंस ऑफ जो एरर बनेगा ना वो आपके विदिन ब्लॉक वेरिएशन, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। विदिन ब्लॉक वेरिएशन किसके, दैट इज रेसिडुअल। विदिन ब्लॉक के अंदर वेरिएशन क्या रहेगा एक्चुअल में, अगर आपको पता करना है कि सोचो कि ये आपका ब्लॉक है, तो ब्लॉक के अंदर वेरिएशन क्या होता है कि सर ब्लॉक के अंदर वेरिएशन ये होता है कि सोचो कि ब्लॉक का एक्चुअल वैल्यू 70 है और आपने मेजरमेंट करके 60 लाए हैं, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, एक एरर बन जाता है। ठीक है, तो वेरिएशन क्या है, चेंजेस क्या है, चेंजेस है सर था 60 हम लोगों ने, था 70 हम लोगों ने 60 ले लिए, तो एरर किसका कितना बन जाएगा, 70 माइनस 60 10 का एरर है। तो ये क्या है, ये विदिन ब्लॉक, उस ब्लॉक के अंदर वेरिएशन को एग्जिस्ट करेगा। जैसे हम लोग विदिन ब्लॉक वेरिएशन आप ऐसे सोच सकते हो, यू आर सपोज टू कलेक्ट फॉर डाटा समवेयर, तो आपने जो एक्चुअल वैल्यू था तो उस एक्चुअल वैल्यू को आपने गलती से दूसरा मेज़र करके लाए। ऐसा हो जाता है इन्वेस्टिगेटर लोगों से कि जो एक्चुअल वैल्यू था वो एक्चुअल कलेक्ट नहीं कर पाया, तो एक्चुअल और उनके कलेक्शन के बीच का जो डिफरेंस होता है वही एरर होता है। और उन्होंने जहाँ से डेटा कलेक्ट किया आप अगर उसको ब्लॉक मान लोगे तो वेरिएशन कैसा आ जाएगा, विदिन ब्लॉक वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके इंट्रा ब्लॉक से ही रिलेटेड है और ये इंट्रा ब्लॉक आपके सिलेबस का पार्ट है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते। देखो अब रिकवरी ऑफ इंट्रा ब्लॉक इंफॉर्मेशन इन BIBD मीन्स, इसका क्या मीनिंग होता है, तो मैं एक छोटा सा लाइन बोलना चाहूँगा। रिकवरी ऑफ इंट्रा ब्लॉक इंफॉर्मेशन एक्चुअल में ट्रीटमेंट्स के कलेक्शन के जो पैटर्न है विदिन ब्लॉक उसको दिखाता है। और ये क्या करता है, ये आपके प्रिसिशन को, मतलब प्रिसिशन मतलब हमें पता है ना कि प्रिसिशन मतलब 1 by वेरिएंस होगा, तो ये प्रिसिशन को बढ़ाता है मतलब वेरिएंस को घटा रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आप ऐसे रिजल्ट याद करके रखो, यूजिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर टू एक्सट्रैक्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रीटमेंट डिफरेंस इनसाइड द ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आप इस तरह से इसको याद कर लो। 2-4 चीज़ें हैं, इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रा ब्लॉक में एक विद रिकवरी एक विदाउट रिकवरी चीज़ें आपको मिलेगा, जस्ट आप लोग रिजल्ट के तौर पे याद कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछा गया है कि इन ए BIBD जो ये हमारे पास पैरामीटर है मस्ट सेटिस्फाई द इंटीजर कंडीशन, तो आपको पता है इंटीजर वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए और B मस्ट बी इक्वल टू, तो इसके लिए मुझे लगता है आप लोगों को आता होगा B के इक्वल टू VR। सर हमें B निकालने के लिए दिया होगा तो VR/K। ठीक है, चीज़ें छोटा छोटा रहेगा, आपको वहाँ पे तुरंत ही करना पड़ेगा जल्दी से। ठीक है, चल और क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया गया है। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि मैंने फॉर्मूला भी दे दिया है कि V आपका 7 है, K आपका 3 है, लैम्डा 1 होगा तो R क्या रहेगा। तो आप बोलोगे कि सर मुझे 2 फार्मूला पता है, एक BK इक्वल टू VR, देखता हूँ वहाँ से R निकलता है कि नहीं। अगर निकल जाएगा अच्छी बात है, नहीं निकलेगा इसको यूज़ करेंगे। तो पहले तो वो लोग ये बोल नहीं देंगे कि इसको यूज़ करो, तब आप क्या करोगे, तो 2 चीज़ें ही करना पड़ेगा। दोनों रिलेशन पे वैल्यू पुट करके देखोगे कौन से वाले से निकलता है। तो V आपका कितना रहा है, V 7 और R का वैल्यू इन्होंने निकालने के लिए बोला है। B आपके पास है नहीं तो K की वैल्यू 3 है। सर यहाँ पे तो 2 अननोन निकल गया,
तो आप b इंटू 3 इक्वल टू r इंटू 7, इसे तो निकल नहीं रहा है, तो इन्होंने जो बोला है उसको यूज़ करो। तो आपके पास r इंटू के माइनस 1 इक्वल टू लेमडा इंटू भी माइनस 1, इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। देखो r का r है, k की वैल्यू इन्होंने दिया है 3, तो हम लोग लिखेंगे के माइनस 1 मतलब 2, और लेमडा इन्होंने दिया है हमारे पास 1, तो हम लोग पुट करेंगे 1, और भी दिया है 7, तो हम लोग यहाँ पे भी माइनस 1 मतलब 6। तो आप देखोगे r का वैल्यू आपका 3 आ रहा है, 2 से इसको काटो तो r का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से निकालने के लिए देता है। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया गया है कि b7 है, k आपके पास 3 है, लेमडा 1 है, और b क्या होगा, ये आप लोग निकाल लोगे कौन से रिलेशन से, सर b के इक्वल टू बी आर, अभी अभी जो पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारा b क्या रहेगा सर, वी आर बाई के। तो इस वैल्यू में सारा का सारा अवेलेबल वैल्यू है, आप इसको खुद से निकाल लोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, इन सिमेट्रिक BIBD। तो BIBD का बहुत सारा टाइप होता है, सिमेट्रिक BIBD और रिसोल्वेबल BIBD, एक एफिन रिसोल्वेबल BIBD भी है। ठीक है, ये सारे चीज़ें सिर्फ रिलेशन चेंज करने से आता है। कौन सा रिलेशन चेंज करेंगे सर, जो प्राइम मैंने पहले 3 रिलेशन बोले थे उनमें से थोड़ा बहुत चेंज करके ना BIBD से आप इनमें जा सकते हो। तो आपको ये चीज़ें याद करके रखना पड़ेगा, ये ज़रूरी भी है, पूछता है एग्जाम पे। अब बोला है कि सर सिमेट्रिक BIBD हमारा कब बन सकता है, ये बताओ कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा तो सिमेट्रिक BIBD। देखो किसी को अगर बोला कि सर मुझे तो कॉन्सेप्ट नहीं पता सिमेट्रिक, कुछ पता नहीं करना है, सिर्फ इस रिलेशन को पढ़ लो, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। जो BIBD में हमारे पास 5 पैरामीटर होते हैं, B, V, R, K, लेमडा। आपको याद करके रखना है, अगर B इक्वल टू V है मतलब ब्लॉक जितना है ट्रीटमेंट भी उतना है, और K इक्वल्स टू R तो मतलब रिप्लिकेट जितना है प्लॉट भी आपके पास उतना है। ये रिप्लिकेशन हो जाएगा, ये प्लॉट है। अगर ऐसा है तो आपका ये BIBD वाला सीन कहाँ पे चला जाएगा, सिमेट्रिक BIBD पे चला जाएगा। बस ये रिलेशन आपको याद करके रखना है, और ऐसा नहीं है कि कुछ अलग बहुत सारा कुछ है सर इसके अंदर, कुछ नहीं है, सिर्फ रिलेशन पढ़ो, उससे बाहर आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर पे दोबारा से आपका आ जाता है इंट्रा ब्लॉक वाला स्ट्रक्चर, और यहाँ पे इंट्रा ब्लॉक वाला स्ट्रक्चर में आपका रिकवरी वाले सीन को दिया है। तो आप इसके लिए क्या करोगे कि यहाँ पर भी चीज़ें सेम है कि इन BIBD द एस्टिमेटर ऑफ ट्रीटमेंट कॉन्ट्रास्ट यूजिंग रिकवरी ऑफ इंट्रा ब्लॉक इंफॉर्मेशन। रिकवरी क्या यूज़ करता है, रिकवरी ऑफ इंट्रा ब्लॉक इंफॉर्मेशन। तो चीज़ें अगर इंट्रा ब्लॉक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा होगा कि सर मेरे ब्लॉक के अंदर जो भी सारे चेंजेस है, सोचो कि इसके अंदर कोई चेंजेस है, इसके अंदर कोई चेंजेस है, ये भी आपका ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 था, और इसके अंदर मेजर चेंजेस है छोटा बड़ा। तो ये लोग चेंजेस क्यों कलेक्ट करेंगे, चेंजेस कलेक्ट करने के पीछे एक ही मोटिव होता है कि आपके ट्रीटमेंट के यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट होगा उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाना। तो ज़्यादा एफिशिएंट मतलब मोर प्रिसाइज करना। अगर मोर प्रिसाइज कर रहा होगा तो वेरिएंस छोटा करना पड़ेगा, तभी तो प्रिसिशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। आपको पता है प्रिसिशन इक्वल टू 1 बाई वेरिएंस मतलब प्रोपोर्शनल टू रहता है। तो इसको जितना छोटा कर रहा होगा तो उतना आपका P बढ़ रहा होगा, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है। तो विदिन ब्लॉक वेरिएशन इसलिए स्टडी किया जाएगा ताकि इसका प्रिसिशन को हाई कर सके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 के क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है कंस्ट्रक्शन ऑफ BIBD में यूज द डिफरेंस सेट कर सकता है। ए डिफरेंस सेट इन ग्रुप G गिव्स द ब्लॉक स्ट्रक्चर सो दैट, ये जो ब्लॉक स्ट्रक्चर आपको देगा, ठीक है, जो ग्रुप G आपने कंसिडर किया है वो आपको जो ब्लॉक स्ट्रक्चर देगा वो कुछ से रिलेटेड होगा। तब ये हमारे क्वेश्चन आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ BIBD से। तो आपको मैं एक चीज़ें बता देता हूँ, देखो अगर आप रिजल्ट के तौर पे भी याद करके रखो कि डिफरेंस सेट ऑफ प्रॉपर्टी एंश्योर दैट पेयर वाइज डिफरेंस आर इक्वी डिस्ट्रीब्यूटेड। कि डिफरेंस सेट जो बोला गया है ना, आप इसमें ज़्यादा मत दिमाग लगाओ, T1 T2 के बारे में सोचो कि सर मेरा T1 T2 टुगेदर जो था वहाँ पे हमारे पास देखो आप अच्छे से कि ये डिफरेंट ट्रीटमेंट है, डिफरेंट ट्रीटमेंट एक साथ में। ऐसा और भी हो सकता है ना कि T2 T1 T3, तो
तो आपके पास आप ऐसा भी सोच सकते हो सर T2 T4। तो आप देखो डिफरेंट सेट ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं, डिफरेंट सेट जो बोला गया है ना वो ऐसा ही सेट है कि ट्रीटमेंट अलग अलग ट्रीटमेंट का सेट, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टी आपको क्या इंश्योर करता है, आपके ये देखो पेयर वाइज है, T1 T2 T2 T3 T4 T3, चाहे जो भी पेयर होगा, ये आपके इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन जो बैलेंस वाला चीज़ें मैंने बोला था कि सर ये सारा का सारा अगर आप लेमडा से डिनोट करो, लेमडा का वैल्यू 3 है, तो ये आपको इंश्योर करता है कि ये बैलेंस्ड है। देखो आपका जो ट्रीटमेंट था, मतलब आपका जो डिज़ाइन था वो बैलेंस था, तो ये आपको ये इंश्योर करेगा कि आपका ट्रीटमेंट जो है वो इक्वी डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये आपके बैलेंस्ड वाले चीज़ को इंश्योर करेगा। तो यहाँ से देखो इच नॉन जीरो ग्रुप ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑकर्स लेमडा टाइम्स एज ए डिफरेंस ऑफ टू ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लॉक सेट, ठीक है। कितने बार किया जाता है, लेमडा टाइम्स। अगर वहाँ पे आपका ये भी दिया जा सकता है टू इंश्योर द इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आपका ये चीज़ें सही होगा। ब्लॉक आर आइडेंटिकल इन सीक्वेंस होता नहीं, ब्लॉक नेस्टेड ये भी नहीं होता। ट्रीटमेंट मस्ट बी न्यूमेरिक, तो इससे जुड़ा इसका कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि ट्रीटमेंट आपके न्यूमेरिक मतलब आपके इंटीजर नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है, न्यूमेरिक में अगर डेसिमल आ जाएगा तो नहीं चलेगा ना। देखो यहाँ पे इन्होंने अच्छा क्वेश्चन दिया है, CSIR वाला क्वेश्चन पूछता है ये। देखो BIBD में पैरामीटर का वैल्यू दिया है, ठीक है। अब बोला है इज दिस पैरामीटर सेट ए कांस्टेंट, मतलब ये पैरामीटर आपका BIBD बनाएगा या नहीं। तो आपको दोनों रिलेशन को चेक करना पड़ेगा कि सर मुझे B के इक्वल टू VR पता है, तो वैल्यू पुट करके देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम होता है कि नहीं। B का वैल्यू पुट करोगे 12 और के का वैल्यू आप पुट करोगे 3। चलो V का वैल्यू आप पुट करोगे 9 और आपके R का वैल्यू क्या दिया गया है 4। तो आप देखो ये भी 36 ये भी 36 था, पहला वाला रिलेशन होल्ड करता है। सेकंड को चेक करना जल्दी से, R इंटू के माइनस 1 इक्वल टू लेमडा इंटू V माइनस 1, तो ये रिलेशन रहता है। R का वैल्यू क्या दिया है 4 दिया है, K का वैल्यू आपको दिया गया है 3, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, और लेमडा का वैल्यू इन्होंने 1 दिया है, लेमडा इंटू आपके V माइनस 1, ठीक है ये V है। V का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 9, तो आप पुट करोगे 8, तो यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। और एक चीज़ होता है आपको ये भी पता है ना, V लेस देन और इक्वल टू K होता है, सॉरी V हमारा बड़ा होता है लेस देन K होता है। ये चीज़ें भी आपको एक बार देखना पड़ेगा कि K हमारे पास 3 है और V हमारे पास 9 है, तो ये भी आपका होल्ड करेगा। इसको 1 मान लो, इसको 2 और इसको 3 मान लो, बस। तो हमारे पास सबके सब कंडीशन एग्जिस्ट करेगा, तो ये कांस्टेंट BIBD बना के देगा, मतलब ये पैरामीटर के वैल्यू हमें BIBD बना के देगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, तो ये आपके PBIBD से रिलेटेड है, पार्शियली बैलेंस इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन। मैं एक चीज़ें बताता हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा कि BIBD से जो हमने पढ़े थे, BIBD जो होता है ना, इसको अगर आप और जनरलाइज्ड करो, और जनरलाइज्ड कैसे करोगे सर, मैं ये बातें पहले बोल देता हूँ कि BIBD को अगर आप बड़े माप पे देखने की कोशिश करो कि BIBD से बड़ा क्या है, BIBD को आप अगर जनरलाइज्ड करते हो मैथमेटिक्स के फॉर्म पे, तो आपका PBIBD बन जाता है। तो हमारा BIBD जो है PBIBD का एक केस है, तो हमारे पास ये BIBD छोटा है, PBIBD बड़ा है, इस तरह से सोचो। सर कब बनेगा BIBD से PBIBD, तो मैं बता देता हूँ। BIBD में हमारे पास क्या होता है कि T1 T2 टुगेदर ऑकरेंस लेमडा टाइम होता है, लेकिन PBIBD में ऐसा भी हो सकता है कि T1 T2 आपके लेमडा 1 टाइम्स हो, T2 T3 आपके लेमडा 2 टाइम्स हो, ठीक है। तो PBIBD से आपका BIBD कब बनेगा, मतलब यहाँ पे पेयर्स ऑफ टुगेदर ट्रीटमेंट ऑकरेंस में भी डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। तो आपका इससे ये कब बनेगा, अगर आपके ये लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 2 इक्वल टू लेमडा होता है, तब हमारा PBIBD BIBD को अप्रोच करेगा, मतलब PBIBD से BIBD बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ डिफरेंस होता है BIBD और PBIBD में। आई होप आप सभी को ये बातें पता होगा, ठीक है। ग्रेजुएशन के टाइम की चीज़ें हैं, तो मैं
उसको बोलता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो इन्होंने बोला है PBIBD 2 एसोसिएशन क्लासेस, एक क्लास 1 है एक क्लास 2 है। पैरामीटर इंक्लूड्स λ1 एंड λ2, 2 पैरामीटर होगा PBIBD में, जो मैंने बोला है कि 2 ही पैरामीटर होगा, नहीं यहाँ पे 2 लिया गया है, मे बी मोर देन दैट। तो हमारे नंबर ऑफ टाइम्स 2 ट्रीटमेंट्स फ्रॉम गिवन एसोसिएशन क्लास ऑकर्स टुगेदर इन ए ब्लॉक। तो यही तो बातें हैं कि हमारे λ1 क्या आइडेंटिफाई करेगा, λ1 इज पेयर ऑफ कोइंसिडेंस फॉर फर्स्ट एसोसिएशन पेयर, और λ2 हमारा पेयर्स ऑफ कोइंसिडेंस फॉर द सेकंड एसोसिएशन पेयर। इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट पेयर के लिए λ1, सेकंड पेयर के लिए हमारे पास λ2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ टू ट्रीटमेंट फ्रॉम गिवन एसोसिएशन क्लासेस ऑकर्स टुगेदर इन ए ब्लॉक, यही बात है, सही हो जाएगा हमारे PBIBD के लिए। तो आई होप आप सभी को चीज़ें अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को BIBD से जुड़ा थोड़ा बहुत क्वेश्चन, PBIBD से रिलेटेड क्वेश्चन, ईओडेन स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश करूँगा। फिर बाद में आप लोगों के लिए क्रॉसओवर से क्वेश्चन करवाया जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स के बारे में कुछ पता करना है तो आप लोग मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।